नमस्कार दोस्तों। पारा के साथ में हमेशा से धोखा किया जा रहा था और आज भी उसके साथ में धोखा किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है 732 छात्रों की भर्ती जो है यानी कि नौकरी लटक चुकी है। कैसे सारी चीजों को हम लोग पीडीएफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक एक पॉइंट को नोट करके रखा है और आपके लिए लाया है। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, सारे सवालों का जवाब आपका मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी नए कैंडिडेट है सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में घंटी का आइकन आएगा उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इसको देखिए, उसके बाद आपको सारी चीजें समझ में आएगी। छात्र गए भी थे लेकिन उनकी कुछ भी बातें सुनी नहीं जा रही। वहां पे छात्र लगातार परेशान हो रहे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिएगा, सहायक आचार्य भर्ती घोटाले पर अभ्यर्थियों की पीड़ा और नाराजगी को दिखाता है। मुख्य बातें इस मतलब कि मुख्य बातें निकल करके आती है। क्या मुख्य बातें निकल करके आ रही है? रिजल्ट में सबसे पहले आपका हेरे फेरी किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पहले जारी सूची में 732 कितना 732 32 अभ्यर्थी पास दिखाए गए थे, आपको पता होगा। लेकिन संशोधित रिजल्ट में उन्हीं को असफल घोषित कर दिया गया। इनमें से लगभग 400 पारा टीचर बताए जा रहे हैं। कितना? 400, समझ सकते हैं। 400 पारा टीचर बताए जा रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पे, और नई एंट्री पर सवाल पैदा हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे संशोधन के बाद 248 नए नाम शामिल कर दिए गए। आपको पता होगा, नहीं पता होगा, मैंने लगातार वीडियो बनाया होगा, हमारे जो भी सब्सक्राइबर है उनको पता ही होगा। नहीं पता तो आप यहाँ पे जान लीजिए कितना 248, जबकि पुराने सफल अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। यह सबसे बड़ा विवाद है। आखिर आप मुझे बताइए, 248 को आपने ऐड किया तो जो बाहर कर रहे 400 के लगभग लोगों को, तो आप क्यों कर रहे? इसका रीजन अगर आप बता देते तो छात्र परेशान नहीं होते, लेकिन आप रीजन नहीं बता रहे। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतना समझदार होने के बावजूद भी छात्रों को दिग्भ्रमित कर रहे, जानबूझ कर कैसा कर रहे ताकि छात्र कोर्ट जाए। बार बार लगातार अगर कोई भर्ती प्रक्रिया में लगातार लोग कोर्ट जाए मतलब कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए, तो कोर्ट को भी लगने लगता है कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत है, इसको रद्द करो। ये आपकी मंशा झलकती है। आगे देखिए, यहाँ पे मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ। सबसे पहले देखिए, पारा टीचर को निशाना बनाना। फिर पारा टीचर को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? बार बार छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने आपको बताया था 1600 जो टीचर मैं बोल रहा हूँ, जो 1600 लोगों का जो किया गया था ना, क्या बोलते हैं, स्थायित्व। पारा टीचर को निशाना बनाना, हालांकि हमेशा से पारा टीचरों को निशाना बनाया जाए। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें रसोइया तक को शामिल कर लिया गया था, लेकिन इन लोग को नहीं किया गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, अभ्यर्थियों का आरोप है कि संशोधित परिणाम का अभ्यर्थियों का आरोप के संशोधित परिणाम का मकसद पारा शिक्षकों को छांटना था, जबकि नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान पहले से नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर आप दिग्भ्रमित करेंगे छात्र को, किस रीजन से निकाल रहे हैं, अगर वो बताएंगे ही नहीं तो छात्र क्यों नहीं आरोप लगे? आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। तो आपका फर्ज बनता है कि आप बताइए कि इतने छात्र को मैंने ऐड किया, इतने छात्र का रीजन ये था, इसलिए मैंने निकाला। आपने यहाँ तक कि नोटिस वालों को रिजल्ट नहीं दिया, यहाँ तक कि जिनका नोटिस नहीं मिला उनको भी आपने रिजल्ट नहीं दिया, तो किसका रिजल्ट दे रहे? किसका रिजल्ट दे रहे? आप मुझे बताइए। जितने भी छात्र आप कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भ्रष्टाचार और पैसे का खेल की बात सामने आ रही। अब जाहिर सी बात, पैसे का खेल हो या ना हो, लेकिन छात्र आरोप लगाए। हमारे पास एक छात्र का कॉल आता है, बोलते हैं सर 7 लाख रुपए की डिमांड की जा रही। हालांकि वो छात्र हमें पूरी डिटेल में नहीं बताए सारी चीजें, वो नाम बताने से कोई नेता का मतलब कि बोले थे नाम नहीं बताऊंगा, घबरा रहे थे। पूरा अच्छी तरीके से बात, मैंने नंबर दे रखा था आप लोग को, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनता है कि क्या सच में पैसे का खेल किया जा रहा है? तो हो सकता है किया जा रहा होगा। अगर छात्र मुझे कॉल करके बता रहे तो कहीं ना कहीं अगर कहीं धुआं निकली है, कहीं दूर से अगर धुआं आ रही है, इसका मतलब वहां चिंगारी जरूर होगी, आग जरूर होगी, तभी धुआं निकलेगा, बिना आग के नहीं निकलेगा। समझे? तो वही सारी चीजें यहाँ पे कई बार मतलब कि बोले कि पैसे का खेल है, कई बार दोहराया गया है कि यह पूरा मामला पैसों का
खेल है, छात्र तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आप पारदर्शिता नहीं दिखाएंगे तो छात्र आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। सिज्जल मामले में भी देख लीजिए, ये बोलते थे सारा प्रूफ टेम्पर्ड है, आज एफएसएल रिपोर्ट में सारा प्रूफ सही नजर आ रहा है। इस चीज से समझ सकते हैं कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। अगला देखिए यहाँ पे, पैसों का खेल है, जिसके पास पैसे और पहुंच है वो आगे बढ़ रहे हैं, बाकियों को बाहर किया जा रहा है। जिसके पास पैसे है और पहुंच है वो आगे बढ़ रहे हैं और बाकियों को बाहर किया जा रहा है। ये गलत है या नहीं, आप मुझे बताइए। सरासर गलत है। इसमें गरीब छात्र, मेहनती छात्र पिसा जा रहे हैं। और मान लेते हैं आज आप पैसे देकर के नौकरी ले लिए, कल आपके बेटे के पास पैसे नहीं रहेगा, आपके पास पैसे नहीं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन उस समय आपके दिल पर क्या बीतेगी आप सोच सकते हैं। खाने को लाले पड़ जाएंगे। जो लोग पैसे देते हैं ना, याद रखिए ऊपर वाला भी देखता है। आगे देखिए यहाँ पे, न्यायपालिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे कोर्ट तक जाने की बात हुई, लेकिन यह भी आरोप लगाया गया कि कोर्ट में वही अभ्यर्थी पहुंच पा रहे हैं जिनके पास पैसे और साधन है, बाकी वंचित रह गए, वह रह जाते। जाहिर सी बात है, 7-8 हजार रुपया, 55 हजार रुपया पैसे एक एक छात्र जमा कर रहे कोर्ट के लिए, कहाँ से लाएंगे? कई लोग धान बेच करके दे रहे, कई लोग मजदूरी करके पैसे दे रहे, पिटिशनर बनते मजदूरी करके। किसी के पास बाहर में पड़े तो रूम भाड़ा देने तक के पैसे नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं, फिर पिटिशनर बनने के लिए मजदूरी करके पैसे दे रहे, धान घर का बेच करके दे रहे पैसे। तो उन सभी छात्रों को क्या होगा? कई लोग दे भी नहीं पा रहे। सबकी स्थिति एक जैसे नहीं होती है कि सारे लोग अच्छे घर से होते हैं। अच्छे घर से जो होते हैं प्राय आप देखिएगा बिजनेस करते हैं, जो सेठ मारवाड़ी लोग रहते हैं, नॉर्मल फैमिली वाले लोग नौकरी करते हैं, तो उसके साथ भी इस तरीके से दुर्व्यवहार करना बहुत ही गलत है। आगे देखिए यहाँ पे, पैसे के कारण अभ्यर्थी कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं और कई बार पिटिशनर बेस फैसला आता है तो वो सभी छात्र वंचित रह जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा। आगे देखिए यहाँ पे, उग्रवाद और सामाजिक का असर। उग्रवाद और सामाजिक का असर, अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसी ही नाइंसाफी और बेरोजगारी से ही लोग उग्रवादी बनते हैं। और जाहिर सी बात बनेंगे, क्यों नहीं? क्योंकि छात्र परेशान हो गए, लास्ट में मजबूर होकर के क्या करें। हालांकि ऐसा कदम उठाना सरासर गलत है। देखिए आप पढ़े लिखे, आप कहीं ना कहीं ट्यूशन कोचिंग में पढ़ा करके अपना गुजारा भत्ता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम नहीं उठाना है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये उग्रवादी बनते हैं अगर बेरोजगार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना आप लोग को। पढ़ाई करके भी अगर नौकरी ना मिले तो समाज में निराशा और विद्रोह की स्थिति बनती है। जाहिर सी बात है, घर वाले गांव वाले पूछते हैं कि इतना दिन से उसका फलाना का बेटा तैयारी कर रहा है, उसका नौकरी नहीं लगा, बच्चा डिप्रेशन में। कई सारे लोग को देखिएगा अभी सहायक आचार्य में कई लोग जाने आत्महत्या कर लिए। क्यों? मजबूरी, दिमाग उनका बैलेंस नहीं संभाल सका, लोगों का प्रेशर ताना नहीं संभाल सका। क्या करेंगे? आज उनका रिजल्ट आया था पहले बार में, दूसरा बार में निकाल दे रहे, तो वो सब कैसे प्रेशर संभालेंगे? उनके घर वाले को, बगल वाले का, रिश्तेदार का प्रेशर कैसे संभालेंगे? क्योंकि आपने रिजल्ट तो दे दिया, रिजल्ट देने के बाद सबको बता दिया कि हमारा रिजल्ट आ गया, आपको हमें निकाल नहीं सकता, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी आप उनको निकाल दे रहे, क्या बीती होगी उस पर। आगे देखिए यहाँ पे, आत्महत्या और पीड़ा, कुछ पारा शिक्षकों के आत्महत्या करने की खबरें आई है। 10,000 की है अल्प वेतन और नियुक्ति तक का अधूरा का सपना, और इससे अभ्यर्थियों की मानसिक दबाव बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया ना अभी, खाली पदों पर सवाल, नियुक्ति प्रक्रिया के बावजूद हजारों सीटें अब भी खाली है। आखिर क्यों? किसके लिए बचा करके रखी जा रही सीटें? क्या सिर्फ मैया योजना को पूरी करना है? छात्रों के भविष्य को बर्बाद करके मैया योजना को भी पूरी कीजिए, लेकिन छात्रों के भविष्य को भी ध्यान में रखिए। आगे देखिए यहाँ पे, खाली पड़ी है और मतलब कि सीटें खाली पड़ी है। अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि जब सीट खाली है तो सफल लोगों को बाहर क्यों किया गया? सबसे बड़ा प्रश्न, जब सीट आपके पास है तो बाहर क्यों करें? अगर सीट नहीं रहती तो बात अलग था, लेकिन आपके पास सीट है तो बाहर करने का रीजन आपको बताना चाहिए, तब तो छात्र शांत रहते। नेपाल में हाल देखे ना, क्या हाल हुआ है। कितना दिन अंदर में संभालेंगे लोग? एक दिन विस्फोट हो जाएगा। ये छात्र का गुस्सा है, जनता का गुस्सा है, और आने वाले दिनों में देखने को मिल भी सकता है। आगे देखिएगा, नॉर्मलाइजेशन पर भी कई सारे विवाद आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर पास अभ्यर्थियों को फेल कर दिया जा रहा है, और फेल कर दिया और बाहर कर दिया जा रहा है। स्पष्ट आधार पर आधार नहीं बताने से संदेह और मतलब संदेह उत्पन्न हो रहा है। बताइए आप,
नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, आप बताइए छात्र किस तरीके से अपनाया, कटअप कितना गया, आप बोलते कटअप लास्ट में निकालते हैं। अरे भाई जब छात्र चाह रहे कटअप पहले निकाल दीजिए। जो हमारे रूढ़िवादी सती प्रथा थी वो क्या नहीं चेंज हुई क्या? सती प्रथा जो होती थी वही अभी चली है, जाति प्रथा पहले थी अभी भी होती है, कहीं कहीं पे होती है अभी भी, कई सारे ऐसे दुष्ट लोग नीच लोग अभी भी है। लेकिन क्या आप भी नीच है, गिरे हुए इंसान है? जो पुराने तरीके से रूढ़िवादी चलती आ रही कि बाद में निकालेंगे, तो अभी भी वैसे कीजिएगा। सती प्रथा पहले चलती आती है, अब सती प्रथा है क्या? नहीं ना। जब छात्र डिमांड कर रहे हैं कि पहले कटअप जारी करना चाहिए तो कटअप जारी कीजिए, क्यों आप पीछे निकालते हैं? इसका मतलब साफ है कि आप धांधली करते हैं, छात्रों को बताते नहीं। बहुत सारे छात्रों को नौकरी हो जाता है, बहुत सारे लोग बाहर होते हैं तो कोई आवाज उठाने वाला रहता नहीं, मेन मेन लोग को नौकरी हो जाता है, आवाज कोई नहीं उठाता है, तो बाद में आप धांधली करके पैसे ले दे करके सारा मामला सिमटा देते। यही तो साफ साफ नजर आई। कट्टप अगर छात्र बोल रहे पहले जारी किए, आप नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किए ये भी बताइए। छात्रों को नोटिस देने के बाद जो रिजल्ट क्यों नहीं निकाला ये भी बताइए। तब तो आप पर आरोप नहीं लगाए थे, आप कैलेंडर निकालते कैलेंडर फेल हो जाता है, इसीलिए लगातार आरोप लगाते हैं। भविष्य को लेकर की निराशा, कई लोग कह रहे हैं कि झारखंड अलग राज्य बनने से नुकसान हुआ है। बिहार की तुलना में झारखंड की भर्ती व्यवस्था अभी मतलब कि अभिशाप बताए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, छात्रों के मन में आएगा ही आएगा। बिहार में देखिए कितनी भर्ती प्रक्रिया हो गई, और देखिए झारखंड में सहायक आचार्य आपने लटका करके रखा है, उत्पाद सिपाही लटका करके रखा है, दरोगा लटका करके रखा है। दरोगा तो अभी विज्ञापन ही नहीं है, झारखंड पुलिस का विज्ञापन वापस ले लिए। उत्पाद सिपाही कितने लोग की जान थे वो भी खत्म कर दिए। सिज्जल का 8 साल से वही हाल चला आ रहा है, 12 पेपर लीक। क्या कर रहे हैं आप? किस तरीके से सत्ता चला रहे हैं? किस तरह के छात्रों के सपने को कुचला जा रहा है? अगर आपके बेटे के साथ में ऐसा होता तो क्या आप ऐसा चाहते? कभी नहीं। तो उस दिन हमको समझ में आ गया, नेवरा गांव में आपने 10 दिन का जो विकास किया ना, जो रोड अभी खत्म हो चुका है, बोरिंग तक वहां के उठा के ले गए। उस दिन से समझ में आ गया कि पूरी तरीके से आप नहीं चाहते हैं, आप अपना गांव का विकास नहीं कर सकते, छात्रों का क्या विकास कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए। अगर आपके लिए मैं आवाज उठा रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है सारे ग्रुपों में शेयर कीजिए। अगर आप नहीं शेयर करते, इसका जिम्मेदार आप खुद है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके लिए आवाज उठाता है तो उसकी वीडियो 2000 5000 तक ही अटक जाती है। इसका मतलब कि आप नहीं चाहते हैं कि आपका आवाज बुलंद हो। बाकी बात आप पर मैं छोड़ता हूँ। बाकी बात जो भी पॉइंट होगा मैं आपको और भी बताऊं। कुल मिलाकर अभ्यर्थियों की बातें में निराशा, गुस्सा और अविश्वास साफ झलकता है, चाहे सरकार हो, आयोग हो या फिर न्यायपालिका। ये निष्कर्ष आ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं एक ही चीज कहूंगा, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लिए, आपका फर्ज बनता है कि ग्रुपों में सिर्फ आवाज को बुलंद कीजिए। आपके लिए कोई बातें रख रहा है तो उसकी बातों को सुनना भी चाहिए, आपकी मर्जी। बहुत सारे लोग हमें कंप्लेन करते हैं कि सर आप जो वीडियो अपलोड करते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। नोटिफिकेशन नहीं जाने का सबसे पहला रीजन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन नोटिफिकेशन और नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का सबसे पहला रीजन, आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं वहां पे ही आपको सब्सक्राइब यहाँ पे बटन दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको देखूँ तो मैं यहाँ पे टॉप ज्ञान जी सर्च करता हूँ, आप टॉप ज्ञान जी में वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बगल में आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ ना, सब्सक्राइब, इसको दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में यहाँ पे घंटी का आइकन आएगा, इसको दबाइएगा तो 3 ऑप्शन आएगा। हालांकि ये डिजिटल बोर्ड है तो यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं आ रहे, तो आपके फोन में 3 ऑप्शन आएगा, उसको दबाकर ऑल कर लीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आपकी आवाज बुलंद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कई सारे पॉइंट को मैंने कवर किया, उस वीडियो को ध्यान दीजिएगा और जरूर देखिएगा। धन्यवाद।